अब मैं यहाँ से जा ही रहा होता हूँ कि मेरे को एक बंदा स्पॉट हो जाता है, तो तुम पहले ये स्प्रे चेक करो एक बार। अब अगर भाई ये स्प्रे अगर तुम्हें अच्छा लगा हो ना थोड़ा सा भी, तो भाई लाइक कर देना यार, लाइक की बहुत कमी हो रही है। अब बढ़ते थोड़ा आगे। हो गया भाई। ये था मेरा दूसरा मैच, और इस मैच में मेरी छत पे एक बंदा लैंड होता है और ये मुझसे क्या कहता है खुद ही सुनो। मारना मत यार भाई, बहुत ज्यादा माइनस लग जाएगी। अब इस मूवमेंट के बाद तो यार मेरा भी दिल पिघल ही गया था, तो मैंने बोला कि नहीं मारूंगा भाई, टीम अप कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस भाई से टीम अप कर लेता हूँ और छत पे कैसे ना कैसे करके पहुंच ही जाता हूँ। और भाई हम दोनों यहाँ पे बातचीत कर ही रहे होते हैं, मैं ऊपर कैसे ना कैसे करके पहुंच ही जाता हूँ। और यहाँ पे एक दल्ले की एंट्री होती है, तुम खुद ही देखो वो दल्ला हैकर किस तरीके से मेरे को मारता है भाई। अब एक बार तुम मेरा डेथ रिप्ले चेक करो, फिर खुद ही बताना ये दल्ला हैकर है या नहीं है। मतलब यार इतना बड़ा शार्प शूटर था ना ये बंदा कि क्या ही बताऊं, उसको मैं इतनी दूर से दिख गया भाई। बहुत अच्छा, बड़ा, बहुत ही ज्यादा बड़ा हैकर था भाई। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। ये था मेरा लास्ट मैच, ये मैं रात के टाइम में खेल रहा था और इस मैच में अच्छे खासे किल हो जाते हैं, तो तुम देखो मतलब बढ़िया है यार। इधर कूदने के बाद इस निहत्ते भाई को मारने के बाद जो मजा आया ना भाई, बहुत मजा। अब तुम लोग भी ऐसे ही थोड़ा ट्राई किया करो, अगर तुम कॉन्कर पुश कर रहे हो तो भाई जितने किल हो सके उतने किल निकालो यार। जब सामने के साथ ये बंदा दिख जाता है तो थोड़ा सा फाइट चलती है, तुम फाइट को एंजॉय करो। मतलब ले दे के इस बंदे को अच्छे से मार ही देता हूँ। चारों तरफ से मैं मतलब थोड़ा सा घेर ही चुका था, पर ले दे के मैं इस पर रश कर ही देता हूँ, क्योंकि भाई पिसना नहीं था मेरे को भी। इसी के साथ इसको भी थोड़ा सा प्लेन में वापस भेज देता हूँ। अब थोड़ा बहुत लूटिंग वूटिंग करके और बढ़ते आगे की तरफ। ये मेरे आगे उसी घर वाला बंदा था, ये भी ब्रश कर रहा था। और भाई इधर थोड़ा सा गोप गोप सीन हो जाता है। मतलब यार इसको हेड देने के बाद ना मेरे को ऐसा लगता है कि इसको कुछ कर ही देना चाहिए, पर भाई पता ही नहीं ये बंदा कैसे ही नहीं मरता भाई। थोड़ा सा हैकरों से बचने का भी कुछ बता ही देता हूँ। अगर तो मतलब जैसा कि तुम लोग भी देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा हैकर बढ़ते जा रहे हैं, अगर तुम्हें डीमोटिवेट नहीं होना, माइनस नहीं लगवानी, तो जितना सेफ हो सके उतना सेफ खेलो। पहले तो इवेंट में जितने खेलो उतने किल निकालो, उसके बाद जितना सेफ हो सके उतना सेफ खेलो, ताकि भाई तुम्हारा कॉन्कर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो जाए। कोई दिक्कत ही नहीं आएगी भाई, बहुत बहुत ज़्यादा आसान है, मैं इससे पहले भी लगा चुका हूँ। इधर एक बंदा कूदता है और उसको मैं थोड़ा सा स्पॉट कर लेता हूँ, फिर इससे फाइट चलती है। मतलब इसको फाइट तो नहीं बोलूंगा मैं, पर कोई बात नहीं यार, बंदा ठीक था, नूब भी नहीं कहूँगा। ये थोड़ी सी लॉबी मेरी इजी आ रही है इस टाइम पे, क्योंकि मैं भी प्लेटिनम पे हूँ। कल से जो लॉबी होंगी वो बहुत हार्ड होंगी, तो तुम्हें सीखने को मिलेगा भाई कि किस तरीके से हार्ड लॉबी में सर्वाइव करना है। क्योंकि भाई छोटे से सर्कल पे इतने बंदे बचे रहते हैं कि लोगों को आइडिया नहीं हो पाता कि कौन सी पोजीशन लेनी है, कौन सी पोजीशन नहीं लेनी। पर भाई मैं हूँ ना भाई, मैं से बताऊँगा तुम लोगों को। देखो भाई सीधी साफ बात, हम लोगों को 6 घंटे की लिमिट मिलती है। उन 6 घंटों को तुम 2-2 घंटों में स्प्लिट कर दोगे ना, तो भाई इतना ईजी हो जाएगा कॉन्करर लगाना, तो मैं ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होगा और कॉन्करर भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। मान लो अगर तुम्हारा माइनस लग जाता है ना, तो उस माइनस को कम करने के लिए तो मैं बस यही करना है कि स्ट्रेस नहीं लेना भाई, ठीक है। ये बंदा जो था, इस बंदे को मैं इससे DRDM से मतलब होवरक्राफ्ट से मार ही देता हूँ। बंदा था भाई, वॉर्ड नहीं था। अब तुम सोचोगे ऐसा मैं कैसे कह रहा हूँ, तो खुद ही इसकी पेटी देखना। इसकी पेटी में भाई 5 ग्रेनेड थे भाई, कौन सा बॉट 5 ग्रेनेड लेके चलता है भाई। ये डायनामो के ज़माने का प्लेयर था भाई। तो हम आ जाते हैं टॉपिक पे वापस। मैं बोल रहा था कि हम लोगों के पास होता है 6 घंटे, 6 घंटों को भाई 2-2 घंटे में स्प्लिट कर दो। स्ट्रेस नहीं लोगे ना, तो भाई इतना ईजी है कॉन्करर, इससे ज़्यादा सिंपल चीज़ कोई है ही नहीं दुनिया में। मैंने ना पहली बार जब कॉन्करर लगाया था तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया था,
दिन रात खेलता था, माइनस खाता था। पर भाई मेरे को धीरे धीरे करके समझ आया कि ये सब पागलपन है भाई। 2-2 घंटे में अगर तुम स्प्लिट करोगे ना तो बहुत ईजी है भाई कॉन्कर, क्योंकि तुम्हें स्ट्रेस ही नहीं होगा भाई किसी भी बात का। इधर आता हूँ, उधर एक मिलता है बॉट, उसको मारता हूँ, 5 किल करता हूँ। 5 किल करने के बाद कुछ नहीं भाई, 5 किल बहुत हो गए। अब मेरे को सेफ खेलना है, पोजीशन निकालनी है। जितनी ज़्यादा पोजीशंस निकाल सकूंगा ना उतना ज़्यादा प्लस मिलेगा भाई। अब जितना, अगर मान लो तुम टॉप 30 में आ रहे हो और अगर तुम्हारा टीयर हाई है तो तुम्हें ज़्यादा प्लस नहीं मिलेगी। अभी मेरा लो टीयर है तो मैं जितना भी, अगर अभी भी मर जाता हूँ ना तो मेरे को 15 से 18 का प्लस ईजीली मिल जाएगा। पर अगर यही क्राउन या एस होता तो भाई मेरा माइनस लग जाता, अगर मैं 5 किल के साथ टॉप 44 में भी मर जाता तो इसी वजह से भाई सेफ खेलना सीखना पड़ेगा हाईएस्ट टीयर के बाद। जोन के अंदर आने के बाद भाई ये मेरी होवरक्राफ्ट जो होता है वो फट जाता है, पता नहीं कैसे फट जाता है, और सामने की साइड एक बंदा भी आ जाता है। तो इससे मैं सोचता हूँ थोड़ा सा फाइट वाइट ली जाए। फिलहाल इधर इसे नेट से हटाने का ट्राई करता हूँ भाई। एक मतलब ही एक गाड़ी मेरे सामने आ जाती है तो उससे भी थोड़ा सा फाइट चलेगी अभी। और ये बंदा एकदम प्रो प्लेयर बन के भाई जोनाथन का चौथा बेटा बन के आता है। तो कोई बात नहीं, अपने हाथ में तो S12 की थी और S12 के साथ मैंने इस बंदे का कर दिया गोप गोप गोप। अगर तुम लोगों का लोएस्ट टीयर है, जैसे मान लो सीजन स्टार्ट होता है तो सारे लोग जो एस पे होते हैं वो प्लेटिनम 2 पे आ जाते हैं, और जो कॉन्करर पे होते हैं वो प्लेटिनम 1 पे आ जाते हैं। तो अब जैसे तुम लो टीयर पे हो तो तुम जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा किल करो। और अगर मेरी मानो ना तो भाई लिविक खेलो। लिविक एक बेस्ट ऑप्शन है हाईएस्ट किल करने का और केडी मेंटेन करने का। अगर तुम लोएस्ट टीयर पे किल करोगे और मर जाओगे ना तो मरने पे उतना माइनस नहीं मिलेगा, पर अगर तुम्हारा किल ज़्यादा होगा तो तुम्हारा केडी बढ़ सकता है भाई। बहुत इजीली तुम्हारा जो है केडी भी बढ़ जाएगा, और अच्छी खासी केडी के साथ तुम्हारा कॉन्करर भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा भाई। और जैसे तुम लोग हाईएस्ट टीयर पे आ जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं करना। अगर तुम्हारे इवेंट पे किल हो रहे हैं तो ठीक, इवेंट पे किल नहीं हो रहे तो ठीक। तुम्हें बस क्या करना है, इवेंट पे अगर 0 पे भी मर जाओ तो तुम्हें होवरक्राफ्ट ढूंढना है। अगर होवरक्राफ्ट भी ना मिले तो जितने ज़्यादा स्मोक और जितने ज़्यादा नेड हो सके वो अपने पास रखना है, ताकि लास्ट जोन में तुम उनसे सर्वाइव कर सको। क्योंकि भाई सोलो कॉन्करर लॉबी में ना जितने ज़्यादा होवरक्राफ्ट होते हैं ना लास्ट जोन में, उतने ही ज़्यादा जो नॉर्मल बंदे होते हैं, जो डासिया वगैरह से होते हैं, उन्हें ज़्यादा दिक्कत आती है। ताकि तुम्हें कुछ दिक्कत ना आए तो इसी वजह से तुम्हें जितने ज़्यादा होवरक्राफ्ट हो सके उतने ज़्यादा होवरक्राफ्ट कलेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। ये होवरक्राफ्ट मिलते कहाँ पे, इसकी भी मैं एक अलग से वीडियो डाल दूँगा, तो मुझसे ज़रूर चेकआउट करें। और अगर तुम्हें नेड और स्मोक भी ना मिले तो तुम्हारे पास तीसरा ऑप्शन क्या है, तुम्हें जितनी ज़्यादा हेल्थ किट हो सके, जितनी ज़्यादा बैंडेजेस हो सके और जितनी ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक्स हो सके वो कलेक्ट करनी है। और एंड जोन में जितना ज़्यादा लेट हो सके उतना ज़्यादा लेट एंट्री लेनी है। उससे क्या होगा, तुम बहुत एंड तक सर्वाइव कर पाओगे और तुम्हें प्लस जो है ना भाई वो बहुत इजीली मिलेगी। तुम्हारे मतलब चांसेस बढ़ ही जाएंगे कि तुम्हारा माइनस ना लगे और तुम्हें प्लस बहुत इजीली मिल जाए। तो इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और भाई कॉन्करर लगाने के लिए थोड़ा सा मदद मिलेगी। पीछे की साइड एक बंदा आता है, इसको मारता हूँ, किल करता हूँ, 7 किल हो जाते हैं। थाला फॉर अ रीजन भाई, पर मैं थाला का फैन नहीं हूँ तो इसीलिए मुझे बड़ा दुख होता है भाई। 18 किल होने चाहिए थे, किसी और मैच में 18 किल करेंगे। तो मैं बोल रहा था कि एंड जोन में जितना ज़्यादा लेट एंट्री करोगे उतना ईजी रहेगा। और तुम बग्गी भी उठा सकते हो। बग्गी की एक तो स्पीड तेज़ होती है, तो जितना ज़्यादा बग्गी यूज़ करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें नॉलेज होगा मैप के बारे में, कौन कौन सी लोकेशन बेस्ट रहती है, इन बारे में नॉलेज होती है। और भाई बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाए। जोन में एंट्री ले ही रहा हूँ कि एक तरफ बंदा लेटा होता है, इन भाई को भी घूप 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 दे के अपना फिर से जोन में एंट्री लेता हूँ। और भाई जोन में एंट्री लेते लेते पता नहीं बंदों को क्या दिक्कत होती है, मारने ही लग जाते हैं भाई, घुसने ही नहीं देते अंदर। इस भाई को भी घूप घूप देने के बाद थोड़ा सा मेरे अच्छे खासे किल हो जाते हैं। 9 किल हो ही चुके हैं और टॉप 10 आने ही वाला हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर मर भी जाता हूँ तो, क्योंकि अच्छी खासी प्लस मिलेगी। अब जैसे कि जोन में एंट्री लेते टाइम मेरे को 2 बार बंदे देखे, अगर मेरे पास कोई नॉर्मल व्हीकल होता ना तो ये बंदे मेरे को उसमें से आसानी से उतार देते। तो यही फ़ायदा है भाई वो होवरक्राफ्ट लेने का, यही फ़ायदा है। इवेंट पे मरो
तुरंत होवरक्राफ्ट को ढूंढो भाई, जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा, क्योंकि बंदे इसी को लेने आता है सबसे पहले। और अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तो जो टिप्स मैंने पीछे बताई हैं उनको फॉलो कर लो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लस मिलेगा। इधर की साइड आ जाता हूँ, सोचता हूँ सेंटर में है ही ये घर, और इधर ही थोड़ा सा होल्ड करता हूँ। मतलब पहले तो सोचता हूँ कि ऐसे ही मैं बैठे रहूँ, पर फिर थोड़ी देर बाद मेरे को इसकी हेल्थ दिखाई देती है होवरक्राफ्ट की, और फिर मुझे पता चलता है कि ये 5 गोली का भी नहीं है, तो घर के अंदर घुसना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो घर के अंदर चलता हूँ, उसके बाद इधर थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, क्योंकि भाई एंड जोन में ना जितना ज़्यादा होल्ड करोगे ना उतना ज़्यादा इजी रहेगा भाई, इससे ज़्यादा इजी और कुछ नहीं होता भाई। अगर तुमने एंड जोन में एक घर होल्ड कर लिया है, अच्छी खासी पोजीशन है, चारों तरफ का व्यू है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना। उधर से अगर कहीं से फायर आ रहा है किसी और पे, तो थर्ड पार्टी कर सकते हो, बहुत इजी हो जाएगा। इससे ज़्यादा इजी चीज़ कोई होगी नहीं अगर तुमने एंड जोन में कोई घर होल्ड कर लिया हो। तो जिस जगह पे तुमने होल्ड करा है उस तरफ से चारों दिशाओं का भाई तुम वो लेते रहो, क्या बोलते हैं, वही नहीं 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 वो नहीं, व्यू लेते रहो, जिससे कि तुम्हें बंदों की पोजीशन पता चल जाएगी और बहुत ही ईजी रहेगा तुम्हें बंदों को मारना। जैसे कि सामने की साइड से फायर आ रहा था, तो मैं थोड़ा सामने की साइड से अलर्ट हो जाता हूँ और उधर ही की साइड देखता रहता हूँ, क्योंकि जोन क्लोज इन कर रहा था, मुझे लगता है वो बंदा भी क्लोज इन करेगा। लेकिन भाई यहाँ कुछ और ही सीन हो जाता है। सीन अभी दिखेगा भाई आगे, थोड़ा सा वेट किया जाए उसके लिए। इधर की साइड से ऊपर की साइड से जो है मेरे को व्यू थोड़ा सा दिखता है और बंदे का साउंड भी आता है, तो मेरे को कंफर्म हो जाता है कि ऊपर एक बंदा तो ज़रूर है जो कि मेरे को मारने का ट्राई करेगा। नेड पिन करता हूँ, फिर कैंसिल करता हूँ ताकि वो बंदा मेरे को पुश करे। बंदा आ जाता है पीछे से। अब तुम फाइट एंजॉय करो भाई। सामने की साइड नेड करता हूँ तो उसके वहाँ बंदा होगा, पर वहाँ बंदा नहीं होता, वहीं पे रश कर देता है। अब रश किया तो गोप तो दूंगा ही ना भाई, रश मत करो ब्रो, थोड़ा इजी रहो, थोड़ा इजी खेलो। अब यहाँ पे थोड़ा सा हेल्थ वेल्थ लगाता हूँ। अब इस साइड पे क्या होता है, 4 किल, मतलब 4 बंदे रिमेनिंग होते ही है, 10 किल हो ही चुके हैं, अच्छा खासा प्लस मिल जाएगा मेरे को। प्लस की तो टेंशन लेनी नहीं है, अब चिकन पे फोकस करना था, तो इसी वजह से थोड़ा सा होल्ड करना है। अब थोड़ा सा लूट वूट की मेरे को दिक्कत लगती है, तो मैं थोड़ा सा लालच में आके उधर की साइड स्मोक करके और लूट करने जाता हूँ। फिर देखो मेरे साथ क्या ही सीन हो जाता है भाई। स्मोक होने के बाद फुल कॉन्फिडेंस में मैं उस बंदे की पेटी जो है उसको लूटने के लिए निकल जाता हूँ, और इधर मेरे साथ गोप हो जाता है। मेरे को ऊपर से साउंड आ ही रहा था, पर मैं थोड़ा सा इसको सीरियस नहीं लेता और लूटने चला जाता हूँ और इसी तरीके से मर जाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।